14 FC इन्होंने लैप्स कर दिया, 15 इन्होंने लैप्स कर दिया। कमजोरी किसकी है? कमजोरी सरकार की है। उसमें क्या आपने क्यों नहीं टेकअप? हमने पूरे आवाज़ उठाई, उन्होंने बोला कि ये जो है ये पैसा आपको कैपेक्स में दिया जाएगा। उनसे रिटर्न लेना था। हमने उनसे मांगा, लेकिन वो बोलते हैं जैसे हमें एलजी सरकार से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वही करेंगे हम, अदरवाइज हम घर से नहीं करेंगे कुछ। इंस्ट्रक्शन आते आते ये इलाका फिर महरूम रह जाएगा। वही तो है, यही तो यार मेन तो टूरिज्म यही है, ये टूरिस्ट एरिया है, लेकिन कब से हम चला रहे हैं, कर ही नहीं रहा है कोई। ये तो सिर्फ हमारे 4 टायर 6 टायर लग रहे हैं, लेकिन वो 4 भी नहीं चल रहे हैं। आगे टंक लगेंगे टायर, अगर 5-6 और लगा दे तब भी नहीं चलेंगे, लेकिन ये 2 टायर ही बड़े थे। हम लोग हैं ना जो इन पर कुछ लागू नहीं करते हैं। क्या है हम लोग? यस मैन। चेयरमैन साहब, रास्ते भी बड़े यहाँ पे हुबल बुबल है, ऊपर नीचे, ये क्या? जी जनाब, ये रास्ता हमने प्लान में रखा हुआ है, मगर वो प्लान के पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सर आपके पास पावर दी गई है? पावर है मगर पैसा नहीं है ना, पावर से नहीं ना रास्ता बनता, वो पैसे से बनता है। तो पैसे भी तो हैं सर। नहीं, जो हमने 18-19 का प्लान रखा है ना, वो लेफ्ट हो गया। उस प्लान में जो हमने रास्ता रखा था, लैप्स होने में किसकी कमजोरी है? वो सरकार की कमजोरी है। तो सरकार से आवाज उठाओ, इकट्ठे हो जाते हैं सर, उठाते रहते हैं। हमने आपने रोड भी देखा है, आपने हमारी गलियों को भी देखा सबसे है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पैसा आता है सर्दियों के टाइम में। हाँ, तो हमारे प्लान ही कुछ लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तो उस वक्त बर्फ होती है, बर्फ जहाँ पड़ी हुई होती है। इससे डीसी साहब से ये किया जाए कि सीजनल प्लान रखें, ताकि यहाँ का काम जो है इन टाइम हो जाए। जुलाई अगस्त में हमें अप्रूवल मिल जाए। मेरी सभी से अपील है कि वो सब इकट्ठे होकर जुड़ के इस काम को अंजाम दें, रास्ते बनवाएं। जब रास्ते बनेंगे, अच्छे लगेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे। बाकी जगह अगर प्लान के मुताबिक काम हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं होगा? देगी तो वो तो बेकार हो सरकार हर जाएगा। जगह पैसा देगी। यहाँ सर्दियों में कौन काम करेगा? वो नहीं जी, बाकी जगह तो अगर 12 महीने हो सकता है, इधर सिर्फ 4 महीने काम हो सकता है, इधर 12 महीने काम ही नहीं हो सकता। देखिए 6 महीने टूरिस्ट तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करो, हमारी मतलब चेयरमैन जी भी जाते हैं हमारी पंचायतों की तरफ से, कि इन टाइम वो एस्टीमेट दें, अप्रूवल दें, तो ये काम हो सकता है। और ये टूरिज्म प्लेस है, यहाँ तो बहुत जरूरी है रोडों की, गलियों की। अयाज मलिक है हमारे साथ, और सरथल के यहाँ पे बड़े एक्टिव रहते हैं, और यहाँ इनकी दुकान भी है और होटल। लेकिन मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस गली में टूरिस्ट आएंगे? अक्सर देख सकते हैं आप क्या हालत है, खस्ता हालत है गली की। क्या आप आवाज नहीं उठाते? यहाँ के बाशिंदे, लोगों के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोगों के पास है। अगर लोग चाहें तो क्या उन्हीं डेवलपमेंट होगा? सर, हमारे एमएलए साहब जीवन लाल जी से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, एडिशनल डीसी साहब आए, उन तक भी हमने ये बात पहुंचाई। एसडीएम साहब के नॉलेज में भी है, तहसीलदार साहब के नॉलेज में भी ये बात है कि यहाँ थोड़ा काम होना चाहिए, मगर ऊपर से गवर्नमेंट की पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन है, नहीं यहाँ के लिए स्ट्रेस दे रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको दिखाई देगा ये सब आज़ाद साहब की देन है। लाइट आज़ाद साहब ने हमें यहाँ दी, ये जो 2 कमरे टीआरसी में आपको दिखाई दे रहे, ये सब आज़ाद साहब ने दिया। उसके बाद यहाँ कहो तो 0 काम हो। डेवलपमेंट के काम है क्या, उनको भी लॉकडाउन लगा दिया गया? लगा दिया गया है जी। बस यहाँ गरीब जनता रहती है, दूर दराज से लोग, महाराष्ट्र से लोग यहाँ आए, दिल्ली से लोग यहाँ आ रहे हैं, मगर हमारी गलियों की हालत आपने खुद ही सर देख ली। यहाँ तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ऑफिसरान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुद आके यहाँ देखें कि क्या हालत है। अच्छे दिन तो मोदी साहब के आ गए, हम तो विकास नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है, ये सिर्फ कहने की बात है। मीडिया में हमें तो सिर्फ शौक रहा कि वो विकास हुआ कितने सालों का, वो ये किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, कोई क्या चीज़ है विकास, हमें कोई पता नहीं। ये विकास लफ्ज़ कहाँ से लाए इन्होंने? काम कुछ भी नहीं, आपने खुद ही देखा ये हालत क्या है। देखो कितनी गंदी हालत है। रोड से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, खासकर भद्रवाह से टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है। छत्तरगला तक जो भी रास्ता है, बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया उन लोगों ने। छत्तरगला से इधर देखो क्या हालत है, खुद देखने की बात है सर। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ ध्यान दिया जाए। कंसर्न सरपंच तौहीद सर, टूरिस्ट बेचारे यहाँ परेशान है, और हर तरफ से, चारों तरफ से एक खार बंदी, ये कौन सा टूरिज्म है? यहाँ एडिशनल डीसी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तो उनसे भी हमारे चेयरमैन साहब ने, और मोज़ेज़ जो हमारे यहाँ के रतन जी हैं, जिनको बरागी कहते हैं, वो भी, और नज़ीर साहब भी, और उदो यहाँ आए थे। उन्होंने एक मेन ग्राउंड में यहाँ डिस्कस की थी। तो हमने ये जो 4 दीवारी की है, ये तो शीप वालों की 4 दीवारी है। चाहे शीप हो चाहे कोई हो सर, टूरिज्म वाले साथ नहीं लेंगे इस ग्राउंड को। जगह इधर ही रहेगी, कागज, इसके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कम से कम टूरिस्ट के लिए, खेलने के लिए तो ग्राउंड को खोला जाए। सरपंच साहब देखो, अभी क्या है कि ये जो ट्रांसफर ही नहीं लैंड होती है, हमने एलजी साहब को भी एक लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप एक अल्टरनेट ऐसा सोचो जहां हम ये एक स्टेडियम बनाएंगे।
स्टेडियम के लिए हमने फॉरवर्ड कराई, सलीम साहब जो इनके डायरेक्टर थे, उनसे भी एक एप्लीकेशन वो मार्क कराकर वो इधर से डॉक्यूमेंट सब चले गए हैं। अभी 50 लाख उसके लिए सैंक्शन भी हुआ है, लेकिन उसका ना टेंडर हुआ, लेकिन वो कागजों में ही दौड़ रहे हैं। तो अब हमने कहा कि इनको जो शीप वालों को इनको थोड़ा एक अलग सा, डीसी हमें बोलते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है ये काम, ये हाई अथॉरिटीज़ का काम है। तो हाई अथॉरिटीज़ अगर नहीं करेंगे तो हम पंच सरपंच क्या हम हमारे पास जितने थे हमें रिटर्न भी दिया। अब जो है हम एक बार इनको हमने वार्निंग दी, किनको, सब इनको जहाँ के टूरिस्ट जो आते हैं उनको भी दी, दुकानदारों को भी दी, और जो टीआरसी वाले उनको भी दे देंगे। आइंदा वास्ते हम एक कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन साहब भी बैठेंगे, हमारे जो चंद यानी कि PRIs है उनको भी हम लाएंगे और एक स्थिति बनाएंगे, और हर दुकानदार को हम 50 रुपये लगाएंगे। उसके लिए हम एक बंदा इधर एडजस्ट करेंगे जो साफ़ सफाई करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आज दावे से कहता हूँ, ये LG सरकार से भी और ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बोलते हैं बार बार यार हमें तंग कर रहे हो। यार आपको नहीं तंग करे और किसको तंग करे? बिल्कुल, टूरिज्म से लोगों को फायदा है। LG साहब तो बैठे हैं स्टेट हेड कैपिटल पे, वहां से क्या है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि टूरिज्म वाले यहाँ आते हैं बेचारे और खार बंदी लगा के रखी है। पहली बार देख रहा हूँ मैं टूरिस्ट प्लेस पे जो है वो खार बंदी है, और टूरिज्म को जो लोग दूर दराज इलाके से आते हैं उनके लिए मैदान नहीं है बैठने के लिए, खेलने के लिए। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है सर। सबसे बड़ी यानी कि कमी हमारी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमी, और सूबे की भी ये कमी है। क्यों कमी है? अगर इनको अलग अलग यानी कि पोर्शन दिया जाता, उसके बाद यानी कि जो हमारी लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है, ये सिर्फ नाम की है, कहाँ आए? उसके बाद क्यों नहीं आए? ये थोड़ा सा बनी बनाया, थोड़ा सा इधर बनाया अपने सरथल में, उसके बाद आए ही नहीं। उनसे भी हमने अपील की, अब हम अपील ही कर सकते हैं, रिटर्न भी दिया, और रिटर्न उनका जवाब ही नहीं जब आया, हमने उनको और लेटर लिखा, उसके बाद फिर नहीं कुछ किया। अब हम अपनी ओर से और तमाम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि सरथल को साफ़ सफाई रखो। देखो ये जो हमारे दुकानदार है यार, कम से कम इनको नहीं है पता है कि हमारे जो आड़ बनना है उसको साफ़ सफाई तो रखें ना यार। ये इतना अगर यहाँ टूरिस्ट आते हैं 10 रुपये यही कमाते, हम थोड़े कमाते, हमको घर तो नहीं ना ले जाते, यही कमाते। इन्होंने कम से कम यार एक डस्टबिन रखना चाहिए था, उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, जो टूरिस्ट के आते हैं लोग वो इस डस्टबिन में रखें। और मैक्सिमम यहाँ जो आते हैं यहाँ खुला है, मैं भद्रवा में गया, कोई भी पार्क खुली नहीं है, बंद की हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है गवर्नमेंट। अगर बंद करते, हमारे यहाँ के लड़के एडजस्ट होते, वहाँ 12 रुपये छोटे बच्चे का लेता, और 50 रुपये जो है वो बड़े आदमी का लेता है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट होते। फिर बोलते हैं कि हमारा जम्मू पीछे रह गया, तो जम्मू नहीं रह गया तो श्रीनगर तभी तो एडवांस है यार। वहाँ यार करोड़ों, अगर 2 करोड़ रुपये आता है यार, उधर 1.5 करोड़ उधर देते हैं, तो 50 लाख रुपये इधर देते, उस 50 लाख से हम क्या करें? अभी हमारा ये शांत एरिया है, इसलिए हम अपील करते हैं LG गवर्नमेंट से कि हमें भी ना बनाएं, कि हमें मजबूर ना हो जाए, हमें जो बेरोज़गारी है हमें भी ना मजबूर किया जाए कि हम भी कोई अदर रास्ता इख्तियार किया। और बार बार हम कहते हैं, देखो रोड की हालत देखो, टावर की हालत देखो, डिस्पेंसरी तो इधर हमने चेयरमैन साहब ने अपनी फंड से दी है, एक पैसेंजर यानी कि जो यात्रा के लिए हमने बनाया वो बनाया, जो हमारे पास फंड से यार आती है, हम तो घर तो नहीं लगाते, हम इधर ही ग्राउंड में लगाया जाता है, लेकिन जब दे तो हम लगाएंगे, अगर देंगे नहीं तो हम कैसे लगाएंगे? उसके बाद क्या होगा? 14 FC का लैप्स कर दिया, 15 FC का लैप्स कर दिया। कैपेक्स का इन्होंने एक ऐसा ड्रामा नचाया कि जिन्होंने जो पेंडिंग काम थे, जो ठेकेदारों से रह गए, वो काट के अगले प्लान में दिया उन्होंने पैसा। देखो वो जैसे मेरे यहाँ पंचायत का था 23 लाख रुपया, लेकिन खुदा की उस कुदरत से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा काम तकरीबन मैक्सिमम हो गया, सिर्फ 1.5 लाख रुपया घटा। लोआंग की देखो उधर 23 लाख में सिर्फ 9 लाख रुपया खर्चा हुआ है। तो ऐसे कमियां जो है वो गवर्नमेंट की भी है। अभी हम जस्ट इनके ट्राई कर रहे हैं, बाकी PRIs भी ट्राई, एक्सपीरियंस PRI भी है हमारे साथ, ये भी हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन बीच में यार सबकी कमी है ना, आम लोगों की भी कमी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी की कमी है, PRIs भी की कमी है। लेकिन इस कमी दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमारा साथ दे तो हम इनको यानी कि 50 रुपये तो लगा सकते हैं ना, अगर लेकिन वो रिटर्न दे। मैंने DC साहब से और SDM साहब से यही अपील की कि मैंने कहा हम एक आदमी रखेंगे तो यहाँ कलेक्शन करेंगे, वो बोले नहीं खुद आप इसके जिम्मेवार होगे, हमारे पास कोई रिटर्न नहीं। इसके बाद क्या करें हम? बाकी PRI क्या करेंगे, आम जनता क्या करेगी? तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को इकोनॉमिक बूस्ट मिले, यहाँ के लोग रोज़गार कमाएं,
वो नहीं चाहते तो डेवलपमेंट कैसे होगी फिर? कहाँ कमा रहे हैं? देखो अभी यानी कि मेरे पास 50 लड़के आए, उन्होंने बोला कि यार हमने टेंट लगाना है, हमने को रोज़गार इख्तियार करना है। तो एसडीएम साहब ने बोला कि मेरे पास कोई परमिशन नहीं है। और ये हमारे जो ये अपने टूरिस्ट के जो डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि हम यार अपनी मलकीत में लगाओ, हम स्टेट गवर्नमेंट में ये लैंड में लगाने नहीं देंगे। तो कहाँ जाएंगे यार हमारे रोजगार यार? कहाँ कहाँ जाएंगे? डीसी ने और क्या? अच्छा फिर और देखो बात सुनो, फिर डीसी साहब ने बोला, लेकिन बच्चे हमारे गए 10 to 4 है वहाँ, उनको दी नहीं गई परमिशन नहीं दी। कहाँ दी? मिली आपको? हमारे राधा क्या मिली है उनको? उसको किसी को भी नहीं मिली। अब यही अजीत साहब से मैंने बात की, उसने बोला कि यार कहीं इनको देखो यार मलकीत में लगाएं, अदरवाइज हम स्टेट लैंड में नहीं लगाने दें। तो क्या घर बनाने देंगे लेकिन परमिशन जो टेम्परेरी है वो नहीं देंगे। नहीं, घर बनाने का ये बड़ा प्रोसेस है। देखो प्रोसेस की बात नहीं है, जब फेयर करना है तो सबके साथ करना है। जब गरीब कोई दिहाड़ी कमाएगा उसके लिए इनको कानून आ जाते हैं। जब कोई पैसे वाला या इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, साउंड हो, उसके लिए तो कोई नहीं पूछता है। नहीं, उसके लिए तो हाँ कोई पूछता नहीं है, लेकिन क्या करें? कहाँ तक हम कहाँ तक दौड़े? हमने तो दौड़े। आपको चुने लोगों को, भाई आप भी जाएं उनके बाद टेकअप करें गवर्नमेंट से। सर हम कहाँ जाए? देखो इधर से ही मैं लाइन पकड़ता हूँ। एसडीएम साहब के पास गए हम, फिर उसके बाद एडिशनल डीसी के पास गए, फिर उसके बाद हम डीसी के पास गए, फिर उसके पास सबने बोला कि हम एलजी साहब के पास जाएंगे, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। एलजी साहब के जो चीफ सेक्रेटरी से उनके पास हमने टाइम मिला, उन्होंने बोला कि आपने जो भी यानी कि फाइल लाई है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई नहीं यार, तो क्या करें यार? कितना लड़ाई यार, क्या करें? अब जो चंद जो यानी कि हमारे को पीछे कर रहे हैं, तो ये जो सूबा जम्मू को खासकर यहाँ तो यार सभी देखो पीएचई के स्ट्राइक कर रहे हैं, आरडीडी के स्ट्राइक कर रहे हैं, पीएमएवाई के स्ट्राइक कर रहे हैं, अच्छा उसके एनएमआई के स्ट्राइक कर रहे हैं, पीडीडी के स्ट्राइक कर रहे हैं। वो उनका कोई सुन रहे हैं तो हमारे कौन से? बड़ा दुर्भाग्य है, हम ये कह सकते हैं कि इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और जो ये पीआरआईज के इन्होंने ग्राउंड लेवल के रिप्रेजेंटेटिव चुने थे डेमोक्रेसी को बूस्ट देने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल फेलियर है। हम सीधा कहेंगे कि ये गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है और गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये हमारे गरीब लोग जो है ऊपर उठे। पंचायती राज बोलते हैं लेकिन डेवलपमेंट करने नहीं।